नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। सवाल ये नहीं दरिया में कितना पानी है, सवाल ये है कि दरिया की क्या रवानी है। बिहार सरकार और इन दिनों शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के प्रति बहुत ही दिल में माने वो गंदगी रखे हुए हैं। कैसे? देखिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, पंचायत नियमावली 2009 के अनुसार सभी नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देना चाहिए, ग्रेच्युटी देना चाहिए, चिकित्सा भत्ता देना चाहिए। सरकार तो समझा के 2000-3000 में बहाली कर देते हैं, 4000 में और चलता रहेगा। लेकिन इस मामले में नियोजित शिक्षक सौभाग्य है कि अपना संगठन मजबूत करके और संघर्ष किए, चरणबद्ध आंदोलन किए, जिसमें सफलता प्राप्त हुआ और 1500 और 4000 से 6000 हुआ, 9000 हुआ, बढ़ते बढ़ते जो है फिर सिस्टम चेंज हुआ। अब यही सरकार लगातार देख रहा है कि बहुत हो रहा है वेतन, उसको आंख लगने लगा, जैसे लग रहा है अपने घर ही से दे रहे हैं। जबकि सरकारी प्रावधान के अनुसार ग्रेच्युटी, कालबद्ध प्रोन्नति ये सब देना चाहिए था। इन्होंने ले आया जालिम बादशाह, जिसको जल्लाद कहिए, के पाठक को, और के पाठक का भी दिल में गंदगी। हमारे नियोजित शिक्षक भाई लोग नहीं समझ रहे हैं। ये धीरे धीरे प्रताड़ना करते करते आप लोगों को कमजोर का काम करने का काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, अंग्रेज भी जो हिंदुस्तान में आया था तो हुकूमत करने के लिए नहीं आया था, वह व्यापार करने के लिए आया था। लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं व्यापार करने के लिए आया हूँ, तिजारत करने के लिए आया हूँ और आप सभी को लाभान्वित करने के लिए आया हूँ। हमारे भारत देश का जितने भी लोग थे, अंग्रेज का सम्मान करके जगह दिया और कारोबार शुरू हुआ। धीरे धीरे कारोबार होते 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 एक दिन ऐसा आया कि भारत पर कब्जा कर लिया। यही भारतवासी कुछ लोग, चंद लोग, जो अंग्रेज का साथ दिए। अंत में अंग्रेज को भारत से जाना पड़ा। ठीक इसी तरह से कुछ भाई लोग हमारे हैं नियोजित शिक्षक, जो कमजोर दिल के हैं, कभी संघर्ष नहीं लड़े, आराम से नौकरी मिल गया, वो डरते हैं। डरने की बात नहीं है, संघर्ष आप उस देश में है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश में है आप। यहाँ कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल नहीं सकता है। अगर कोई अशब्द बोला या आप पर हानि पहुंचाया तो इसके लिए कोर्ट है, थाना है, फौजदारी है, मुकदमा है, आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से शिक्षक नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना करके सभी नियोजित शिक्षकों को के पाठक ने जाल में फंसाने का काम किया है। जबकि आप देख लीजिए 2016 में यही नियोजित शिक्षकों का एक पत्नी आंगनवाड़ी सेविका में अप्लाई की, उसको नहीं हुआ। वो नियोजित शिक्षक की पत्नी कोर्ट में गया कि हमको नौकरी होना चाहिए। सिंगल बेंच ने उनको हरा दिया कि आपको आंगनवाड़ी सेविका में नहीं होगा। डबल बेंच में गया 2016 में, डबल बेंच भी फैसला किया कि नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी है, इसीलिए उसकी पत्नी आंगनवाड़ी सेविका नहीं बन सकती है। देखिए 2016 में। और 2009 ही में पंचायत नियोजन समिति का पूर्ण कानून बना। आप लोग, हम कहते हैं कि 80,000 90,000 वेतन मिलेगा तो विश्वास नहीं हो रहा है। अरे आप जोड़िए ना, गूगल है, सारा जजमेंट है। जजमेंट का भी मैं अगले वीडियो में नंबर दे दूंगा, आप निकाल करके पता लगा लीजिएगा। जजमेंट के क्रमांक 59 और 60 आप पूर्ण अध्ययन कीजिए। आपको ग्रेच्युटी मिलेगा, आपको कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगा,
आपको स्नातक ग्रेड प्रमोशन मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगा। और 2009 मतलब जो 2010-11 में प्रशिक्षण प्राप्त है, आप एरियर जोड़ लीजिए कितना होगा, उस हिसाब से आपको 80,000 90,000 वेतन मिलेगा ही निश्चित। आप यकीन मानिए, आपके हाथ में कलम है, कागज है, जोड़िए ना। सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है, सरकार आपके साथ, सरकार के दिल में गंदगी है, आपको देना नहीं चाहती है। अगर सरकार का दिल साफ रहता है, हमारे माननीय नीतीश जी भी बोले थे गांधी मैदान में कि हल्का मुख्तसर परीक्षा लेंगे, सबको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। लेकिन इन्होंने तो इतना बड़ा जालिम का काम किया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनवा करके कि 3 मरतबे में एग्जामिनेशन में जो पास नहीं करेगा उसको हटा देंगे, सेवा समाप्त, सेवा समाप्त। मेरे नियोजित शिक्षक भाइयों बहनों, आप भारत सरकार को टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, आप एक सम्मानित नागरिक हैं। चूंकि टैक्स देते हैं और सारा काम भारत सरकार का, बिहार सरकार का सुविधाजनक करते हैं। आपने जनगणना किया, आपने जाति गणना किया, आपने बीएलओ का काम किया, आपने पशु गणना काम किया, आपने स्कूल में शौचालय बनवाया, स्कूल बनवाया, आपके द्वारा सब काम हो रहा है। फिर सरकार को इतना दिल में छल क्यों है? सरकार को इतना भार हो गया है कि इतना हमको पेमेंट करना है, 20 लाख 22 लाख रुपया हमको एरियर पेमेंट करना है। तो इस सरकार साजिश करके, शतरंज का चाल चल करके आपको फंसाने का काम किया। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत सबको डेरा धमका करके, डेरा धमका करके सबको एग्जामिनेशन दिला दिया। एग्जामिनेशन दिला दिया, सरकार को तो देखना चाहिए कि 100% रिजल्ट हुआ। कुछ लोग कुछ नंबर से नहीं पास कर, नहीं पास किए, कुछ नंबर समझिए वो भी पास हो गया। एक के मरतबे आप जो है कंप्यूटर के एग्जामिनेशन में जो है कंप्यूटर पर बैठला दिया है। जो आदमी साइकिल चलाने वाला हो, जो आदमी मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, बिना ट्रेनिंग का, बिना ट्रेंड का आपने एरोप्लेन पर जो है कहा चलाने के लिए, चला करके दिखा दिया। हमारे नियोजित शिक्षक सब समझदार हैं और सब वेल क्वालिफाइड हैं। और मैं सरकार को आह्वान करना चाहता हूं कि नियोजित शिक्षक का संगठन इतना मजबूत है कि आप खुद हवा में उड़ जाइएगा। ये कल जो है एक आरजेडी का जो है मीटिंग था, जिसमें माननीय तेजस्वी यादव जी बोले हैं, देखिए। नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रीय अकेडमी का दर्जा देने का काम किया। हम लोगों ने जो कहा वो किया। जो 17 महीने में हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ। इसलिए आप जनता सभी लोगों से ये कह रहा है कि लालू जी का हाथ आप लोग मजबूत कीजिए। इसलिए दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने एक पर एक विकल्प आपको दिया है। आप नियोजित ही रहें, नियोजित में आपको काफी फायदा है, निश्चित लाभ मिलेगा। न थक गए बैठ, अभी तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुई आसमान बाकी है, सखावतों के दर बंद है तो गम कैसा। मतलब जो आदमी आपको लाभ देने वाले नहीं है तो उसके लिए गम, चिंता मत कीजिए। अभी कितने खाली मकान बाकी है, अभी कितने दयावान बाकी है। जय हिंद, जय भारत।